नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है विघ्नेश कार्तिक KR के द्वारा। देखो, वैसे ये आर्टिकल जो है वो तमिलनाडु पर फोकस्ड है, लेकिन हम जनरलाइज करके डिस्कस करेंगे। अगर यूपीएससी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर क्वेश्चन पूछती है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सको। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट ये है, वैसे देखो 73rd और 74th अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन बॉडीज़ को जगह दिलाई हमारे देश के संविधान में। संविधान में अब साफ तौर पर लिखा हुआ है हर 5 साल बाद पंचायतों के और अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शंस होंगे विभिन्न स्टेट्स में। लेकिन संविधान के इस प्रोविज़न का वायलेशन होता है, जैसा कि हाल ही में हुआ तमिलनाडु में। 5 साल बाद 2016 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने थे तमिलनाडु में, लेकिन वो नहीं हुए। अब जाके हो रहे हैं ऑलमोस्ट 3 साल बाद। डिले के देखो रीजंस काफ़ी हैं। मामला बीच में मद्रास हाईकोर्ट में चला गया था। इलेक्टोरल रोल जो था इलेक्शंस करवाने के लिए, उसमें गड़बड़ियां पाई गई थी। डीलिमिटेशन पर भी काफ़ी सारे सवाल उठे थे। डीलिमिटेशन में क्या होता है, जैसे देखो पंचायतों का एरिया डिवाइड होता है, कंस्टिट्यूएंसीज जैसे बनती हैं असेंबली में या फिर लोकसभा में, उसी प्रकार से ये डिसाइड करना कि इस गाँव की पंचायत में ये एरिया आएगा, वो सब डिसाइड होता है डीलिमिटेशन में। इस पर काफ़ी सवालिया चिन्ह लगे थे और बाद में काफ़ी डिले हुआ ये डिसाइड करने में कि मेयर का जो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट होना चाहिए। तो इस सब प्रोसेस में ऑलमोस्ट 3 साल का वक्त खराब कर दिया गया और अब 3 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, और अर्बन लोकल बॉडीज़ के तो बाद में होंगे। ये भी गलत है। तो हम देखो जनरल डिस्कस करते हैं, लोकल बॉडीज़ या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। सबसे पहले देखो, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल नहीं है कि इनको पावर दिया जाए, इनको सीरियस लिया जाए। जब भी देखो हमारे देश में गवर्नेंस में कुछ खराबी दिखती है, करप्शन दिखता है, तो लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं कि गवर्नेंस में सुधार लाया जाए, लेकिन ये नहीं मांग करते हैं कि हमें खुद को गवर्न करने दिया जाए। मतलब लोकल लेवल पे कोई डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करता है। सरकार पे इस चीज़ को लेके कोई प्रेशर नहीं है। जबकि देखो आम जनता से प्रेशर आना चाहिए ना कि भैया आप लोकल बॉडीज़ को पावर दो, आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करो, लेकिन ऐसी कोई पॉपुलर डिमांड नहीं दिखती। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमारे देश के गवर्नेंस सिस्टम में आज भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा की तरह हैं, आउटलायर हैं। सेंट्रलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस है। देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय लगता था सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, देश की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए सेंट्रलाइज होना जरूरी है, अदरवाइज देश काफ़ी सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन आज ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ को पावर दी जानी चाहिए। जैसे देखो बॉलीवुड में एक्स्ट्राज होते हैं, उसी प्रकार से अर्बन लोकल बॉडीज़ और PRIs को हमारे देश में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लगातार प्रयास होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो इलेक्शंस हैं उन्हें डिले करवाया जाए, और काफ़ी तरीकों से डिले करवाया जाता है। एक तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तमिलनाडु में डिले हुआ कि डीलिमिटेशन में टाइम लग रहा है, ये बहाना मार लिया जाता है। जबकि देखो संविधान साफ तौर पर बोलता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे ही होंगे PRIs के और अर्बन लोकल बॉडीज़ के। कई बार देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कोई ऐसा ऑफिसर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर काम करता है, वो जानबूझ के डिले कर देता है। काफ़ी बार ऐसा होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलता है हमारे पास फंड्स नहीं हैं फिलहाल इलेक्शन करवाने के लिए। तो मतलब ये कुछ तरीके हमने डिस्कस किए जिनकी वजहों से, जिनकी सहायता से जानबूझकर इनका जो इलेक्शंस हैं वो डिले करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ तो गए हमारे देश में, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिजर्वेशन हालांकि दिया गया है SCs को, STs को और वुमेन को, लेकिन उस रिजर्वेशन का उतना लाभ नहीं हो रहा है। कास्टिज्म आज भी काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटी में, पैट्रियार्की आज भी काफ़ी ज़्यादा है। रबर स्टैम्प सरपंच के बारे में आपने सुना होगा। वाइफ जो है वो सरपंच चुनी जाती है, लेकिन काम जो है वो सारा हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। तो इसे कहा जाता है रबर स्टैम्प सरपंच। क्योंकि देखो
महिलाएं जब सरपंच चुनी जाती हैं तो उनके पास उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती, सोसाइटी में काम करने का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तब इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि वाइफ के सरपंच चुने जाने के बावजूद सारा काम जो है वो हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट चीज़, देखो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ये रोना रोती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि हमारे पास पावर्स कम हैं, तो बदले में स्टेट गवर्नमेंट फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पावर नहीं देती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे संविधान को अमेंडमेंट की सहायता से, तो बदले में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी अच्छी खासी पावर मिल सकती है। और देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की सहायता से लोकल लेवल पे जो लीडरशिप है उनको इंपावर किया जा सकता है। लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स को एडजस्ट किया जा सकता है, वो बेहतर ढंग से जनता के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो जनता की एस्पायरेशंस को आगे उठा सकते हैं और उनको एड्रेस करने के लिए खुद भी काम कर सकते हैं अगर उनको इंपावर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी काफ़ी सारी पैरेलल एजेंसीज हैं जो लोकल लेवल पे काम करती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DRDA, NGO, खाप पंचायत, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी बॉडीज़ एक साथ लोकल लेवल पे काम करती रहती हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर प्रायोरिटी दी जाए लोकल बॉडीज़ को तो इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है, गवर्नेंस में काफ़ी सुधार आ सकता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले के अपेक्षाकृत, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है। बहुत सारी जगहों पर बिल्डिंग भी नहीं देखने को मिलती गांव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो इस चीज़ को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। आगे देखो 3 चीज़ होती हैं, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी। फंड्स देने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा प्रोविजन किया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस खुद से टैक्स लगा के अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें। दूसरा फंक्शंस, इनको पावर्स देने की आवश्यकता है, इनको ज़्यादा फंक्शंस देने की आवश्यकता है। 3 फंक्शनरी। फंक्शनरी मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं लोकल लेवल पर उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, उनको सिखाने की आवश्यकता है कैसे वो गवर्न कर सकते हैं लोकल लेवल पर। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की जो फेस की जाती हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगर देखो प्रॉब्लम पता हो तो आसानी से आप सॉल्यूशन बता सकते हो, लेकिन फिर भी ARC सेकेंड ARC की रिपोर्ट के द्वारा कुछ जो सजेशंस दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहला सजेशन, देखो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट्स में नहीं है, शायद 6-7 स्टेट्स में है। तो ये प्रोविजन किया जा सकता है सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को चुना जाए लोकल बॉडीज़ की रिकमेंडेशंस के बाद। मतलब लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुने, तो इससे जो वैल्यू है लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स की वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सजेशन, देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर काम करता है, उसको एक कमेटी के द्वारा चुना जाए। मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ना चुने, उनको एक कमेटी के द्वारा चुना जाए ताकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर निष्पक्ष हों, वो सरकार के इशारों पर काम ना करें। नेक्स्ट सजेशन, देखो काफ़ी बार लोकल बॉडीज़ में मेंबर होते हैं विधायक, MPs, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक या फिर MP को लोकल बॉडीज़ का मेंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा जो स्कीम्स हैं उन्हें वाइंड अप करने की आवश्यकता है और कुछ स्कीम्स की जो गवर्नेंस है वो सीधा सीधा दे दी जाए लोकल बॉडीज़ को, क्योंकि वो बेहतर ढंग से उन स्कीम्स को चला सकते हैं, करप्शन भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो लोकल बॉडीज़ को आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपना स्टाफ खुद से ही रिक्रूट कर सकें, स्टेट गवर्नमेंट उनके स्टाफ को ना रिक्रूट करें। और लोकल लेवल पे काफ़ी सारी स्कीम्स, काफ़ी सारे प्रोग्राम या फिर काफ़ी सारी बॉडीज़ जो काम करती हैं, सबके बीच कोऑर्डिनेशन या फिर आप कहो सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। तो ये हमने कुछ सेकेंड ARC रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।